तालिबान शासन को रशिया की ओर से मंजूरी दे दी गई है। पुतिन ने अमेरिका के साथ खेल कर दिया है अब, और मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान को भी झटका लगा है। पुतिन का यह बड़ा कदम मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि इससे अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाव को, रीजनल सुप्रीमेसी को एक बड़ा चैलेंज मिलने वाला है और पाकिस्तान को भी अब सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। भारत के सबसे खास दोस्त रशिया के एक बड़े फैसले ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। अब अमेरिका भी सकते में है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने 3 जुलाई 2025 को कहा था कि रशिया आधिकारिक तौर पर उसके शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ कई और भी देश हैं जिनकी राजधानियों में तालिबान के राजदूत हैं, उनके एम्बेसडर्स हैं, लेकिन उन्होंने इस्लामिक अमीरात को अभी ऑफिशियल तौर पर किसी भी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये डिक्लेरेशन, ये घोषणा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान में रशिया के राजदूत दिमित्री झरनोव के बीच काबुल में हुई बैठक के बाद की गई है। मुत्ताकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा कि यह साहसी निर्णय दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल होगा। अब जब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो रशिया सभी से आगे निकल आया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद तकाल ने यह जानकारी दी कि रशिया पहला देश है जिसने ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात को मान्यता दी। अफगानिस्तान के लिए मॉस्को के विशेष प्रतिनिधि हैं जमीर काबुलोव। उन्होंने रशिया की राज्य की जो समाचार एजेंसी है रिया नोवोस्ती को बताया कि सरकार ने तालिबान सरकार को मान्यता दी। अब जब रशिया ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है तो अमेरिका, जाहिर है, उसको मिर्ची लगनी थी। अब अमेरिका का जो वर्ल्ड पावर बनने का सपना था, विश्व गुरु बनने का सपना था, वो भी धरा का धरा रह गया है। अमेरिका का विश्व गुरु सपना अब हर जगह से नो एंट्री बोर्ड लग गया है। कभी था वो दौर जब अमेरिका दुनिया का सुपर हीरो कहलाता था, सुपर पावर कहलाता था। जहां भी समस्या दिखी वहां हेलीकॉप्टर से उतरकर लोकतंत्र बांट देता था, डेमोक्रेसी डिस्ट्रीब्यूट करता था। अफगानिस्तान में भी यही किया उसने। सोचा था कि फ्रीडम इंस्टॉल कर देंगे जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर हो। बस 20 साल बाद जब सिस्टम क्रैश हुआ तो समझ आया कि वहां विंडोज डेमोक्रेसी नहीं, तालिबान 2.0 चल रहा था। वॉशिंगटन के गलियारों में अब भी रिपोर्ट्स लिखी जा रही हैं। हमने अफगानिस्तान में बहुत कुछ सीखा। हां, सीखा तो है कैसे 20 साल, अरबों डॉलर और हजारों जानें लगाकर किसी और को सत्ता सौंप दी जाए। अब रशिया ने तालिबान को मान्यता दे दी है। पुतिन ने अमेरिका को वही एहसास दिलाया जो व्हाइट हाउस को तब हुआ था जब उसने टिकटॉक बैन किया और फिर खुद ही डाउनलोड कर लिया। अमेरिका बस देख रहा है। हमारे निकलते ही सब दोस्त बन गए। हर कोने में उसकी पुरानी पकड़ ढीली पड़ती चली जा रही है। मिडिल ईस्ट में अरब दोस्त अब चाइना से तेल बेचने लगे हैं। एशिया में भारत स्ट्रेटेजिक हो गया है लेकिन लॉयल नहीं रहा। यूरोप में भी लोग सोच रहे हैं इतना हथियार खरीद कर भी क्या फायदा होगा अमेरिका। वॉशिंगटन अब दुनिया को समझा रहा है कि हम लोकतंत्र के रखवाले हैं, पर दुनिया मुस्कुरा रही है। हाँ, रखवाले तो हो, बस ताले अब दूसरों के पास हैं। अब अमेरिका के पास बस 2 हथियार बचे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा सैंक्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सैंक्शन लगाओ, और दोनों का असर उतना ही है जितना किसी बूढ़े मोबाइल के लो बैटरी वार्निंग का। जहां कभी अमेरिका वर्ल्ड बॉस था, अब वही दुनिया की जूम मीटिंग के माइक ऑन करना भूल जाता है। पुतिन का मास्टर स्ट्रोक, पुतिन का यह बड़ा कदम इसलिए भी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि इससे अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती मिलने वाली है और पाकिस्तान को गंभीर रणनीतिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुद को स्टेबल, तटस्थ, न्यूट्रल दिखाने के चक्कर में ट्रंप ने भारत का साथ नहीं दिया था। सवाल यह है कि कभी सुपर पावर थे, अब हैं सुपर कॉल ड्रॉप। हर कॉन्फ्रेंस में बोले कैन यू हियर मी स्टॉप। अफगानिस्तान में आया था लेकर आजादी का फाइल, 20 साल बाद बोला सर्वर डाउन है भाई, थोड़ी देर बाद ट्राई करें कॉल। तालिबान ने लॉग इन किया, रशिया ने पासवर्ड बदल दिया। पुतिन बोले हम ही एडमिन हैं, जाओ रिफ्रेश कर लिया जाए। मिडिल ईस्ट में नेटवर्क स्लो है, एशिया में सिग्नल गायब है, अमेरिका का ग्लोबल रोमिंग अब खुद ही गायब हो गया है। लोकतंत्र का रिचार्ज अब डलवाने गया व्हाइट हाउस खुद ही रिचार्ज करवा रहा है। मशीन बोली इनसफिशिएंट इन्फ्लुएंस बैलेंस, यानी कि अब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को भी, कोई भी कंप्यूटर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की ओर से इंस्टॉल किया जाए, बार बार उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है, इन्फ्लुएंस का बैलेंस रहा है, वो इनसफिशिएंट दिखाता है और अब बस ट्वीट करता है, ट्वीट करके चेतावनी देता है। बाकी देश हंसते हैं उसके ट्वीट्स पर। भाई अनलिमिटेड प्लान तो हमारा जारी है, बाकी देश ये रिप्लाई करते हैं अमेरिका को। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो लंबे समय से तालिबान का खुला समर्थक रहा है, लेकिन अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दे पाया और ऐसे में अब पाकिस्तान का जो क्षेत्रीय प्रभाव है, रीजनल इन्फ्लुएंस है, वो कमजोर हो सकता है क्योंकि अब अफगानिस्तान सरकार रशिया के जरिए दुनिया के बाकी मुल्कों से सीधे संपर्क बना सकती है। अमेरिका का लोकतांत्रिक डेटा पैक कुल मिलाकर खत्म होता नजर आ रहा है। अब व्हाइट हाउस से सिर्फ लो इन्फ्लुएंस अलर्ट की आवाजें आती रहती हैं। कभी था सुपर पावर, अब है सुपर कॉल ड्रॉप। हर समिट में बोले हैं कैन यू हियर मी और बाकी देश बोलते हैं नो प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
अफगानिस्तान से आई बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने लोकतंत्र की फाइल अपलोड की थी, वहां अब एरर 404 दिखाई दे रहा है, फ्रीडम नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है। तालिबान ने नया पासवर्ड डाला, रशिया ने वीपीएन ऑन किया और अब दुनिया भर में अमेरिका का लॉगिन फेल दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट से रिपोर्ट आई, क्या रिपोर्ट आई मिडिल ईस्ट से? सिग्नल कमजोर, अमेरिका का सिग्नल वीक है। चाइना से का नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग निकला, वहां भारत से एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन है, लेकिन डेटा यूजेज थोड़े से लिमिटेड है। और अब वॉशिंगटन में खलबली मची है, व्हाइट हाउस पहुंचा है रिचार्ज करवाने, पर मशीन बोली इनसफिशिएंट इन्फ्लुएंस बैलेंस। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका फिर से अनलिमिटेड डेमोक्रेसी पैक लेकर लौटेगा या फिर दुनिया पुतिन प्लान और चाइना नेटवर्क पर चलेगी? और ये देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18, जहां सच्चाई थोड़ी तीखी है और सटायर बिल्कुल 5G स्पीड वाला है। भारत को इससे फायदा मिलेगा। रशिया और भारत की दोस्ती के चलते पाकिस्तान अब पिस सकता है। तहरीके तालिबान को लेकर अफगान सरकार और पाकिस्तान में विवाद है, क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि उनके देश में कई हमलों के जिम्मेदार टीटीपी है। भारत के साथ तालिबान के साथ संबंध 2021 के बाद से धीरे धीरे सुधर रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबानी नेताओं से कुछ समय पहले एक मीटिंग भी की थी, मुलाकात की थी। रशिया की मान्यता से तालिबान को इंटरनेशनल फोरम पर वैलिडिटी मिली थी, वैधता मिलेगी, और भारत को अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचा है, उसको और मजबूत करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली हैं।